ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे भाग 3 में। भाग 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो अगर उनको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन 7, तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन 7 क्या है, देखो, छेदक रेखा, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग क्या है। छेदक रेखा x बराबर दिया गया हमको a/√2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे हमको वृत्त दिया गया, तो वृत्त का फिगर किस तरीके से बनता है, देखिए। तो वृत्त सर्कल होता है, वो इस तरीके से हम लोग उसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये एक वृत्त का फिगर बनेगा, ठीक। ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। अब यहाँ पे समीकरण हमको क्या देखा, वृत्त का जो समीकरण क्वेश्चन नंबर क्या है 7। तो समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमने डाल दिया 1, ओके। और दूसरा हमको एक रेखा दे रखी है, रेखा हमको दे रखी है, रेखा बराबर हमको दे रखा क्या, एक्स बराबर a/√2, a/√2 दे रखा। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2। अब हम लोगों को ये पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास है x बराबर, इसको हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो हम इसको रखते हैं x बराबर a/√2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप लोग रखें ज़रा। तो ये हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a²/2 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं। तो ये मिलेगा हमको वाई स्क्वायर बराबर a² माइनस a²/2। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2a² माइनस ये कितना हो जाएगा a² और /2। तो ये वाई स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा यहाँ से a²/2 मिलेगा। तो y बराबर अगर हम लोग निकालें कितना, a/√2। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, प्लस माइनस निकलेगी a/√2, ओके। तो y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, ठीक। अब y की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब ठीक है, तो पॉइंट हमको क्या मिल गया, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये वृत्त का समीकरण था तो a², तो ये कितना हो गया, यहाँ पे a होगा, इस साइड भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा, ठीक है। ये तो a रहना ही रहना है। अब ये हमें x बराबर कितना देखा, a/√2, a/√2 मान लीजिए यहाँ पे रहा होगा। तो हम यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, ये तो इससे छायांकित गिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला है, यही तो एरिया गिरा हुआ है इससे। तो ये एरिया जो हमने छायांकित किया है, यही हम लोगों को क्या निकालना है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। और जहाँ पे ये लंब गिर रहे हैं तो ये हमने पॉइंट निकाल रखे हैं। तो x बराबर कितना है, a/√2। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या मिलेंगे हमको, यहाँ पे जो ये टच कर रही है यहाँ पे हमको पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू ये है a/√2 और y की भी वैल्यू यही है a/√2। तो हम जब यहाँ पे लंब डाल के लाएंगे तो हमको मिलेगा a/√2, 0। ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। इतना अब हम लोगों ने पॉइंट भी निकाल लिया है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है।
तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यहाँ पे एक एरिया इतना, मतलब इतना ऊपर पार्ट है या नीचे पार्ट है, दोनों पार्ट बराबर बराबर हैं, तो हम एक का निकालेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 2, ठीक है, 2 और केवल प्रथम चतुर्थांश द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे ब्रैकेट प्रथम चतुर्थांश से छायांकित कर देते हैं यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो होगा क्या, लिमिट मेरे पास कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, देखो तो ये तो हो जाएगा 2, लिमिट कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा y dx, कितना रहेगा y dx, लिमिट क्या रहेगी a/√2 से, a/√2 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, a तक, ठीक। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, a/√2 a, और y की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, y की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यहाँ से आप लोग y की वैल्यू निकाल लीजिएगा ज़रा। तो यहाँ से हम लोग जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको, a² माइनस x², तो y बराबर मिलेगा √a² माइनस x², ओके। तो ये हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को, कितना हो जाएगा, √a² माइनस x² dx। ये हम लोगों ने y की वैल्यू रख ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है मेरे पास, तो फार्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं फार्मूले में कई बार लिख चुका हूँ। तो जब इस तरीके से मेरे पास होता है a² माइनस x² dx, तो हम उसको लिखते हैं x √a² माइनस x² अपॉन 2 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x √a² माइनस x² अपॉन 2 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। लिमिट है a/√2 से a, ये मेरे पास लिमिट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो देखो ये इसके साथ में 2 था, तो आप लोग 2 लिख लें ज़रा, ठीक। अब आप लोग अपर लिमिट रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, अपर लिमिट जैसे ही आप यहाँ पे a रखेंगे, a² माइनस a² होगा तो ये 0, तो ये पूरा टर्म कैसा हो गया, 0, ठीक। प्लस ये है a² और अपॉन 2, यहाँ पे हम लोग रखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना हो, a/a, ठीक। फिर आप लोग लोअर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये कितना होगा, देखो इसकी जगह पे हम रखेंगे a/2√2, 2 ये रहा, √2 ये रहा, अंडर रूट यहाँ पे हम लोग रखेंगे, कितना हो जाएगा, देखो a² माइनस, यहाँ पे इसका जब उसका करेंगे तो ये जाएगा a²/2, कितना होगा, a²/2, और ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये रहेगा a²/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह पर हम लोग क्या रखें, a/√2, तो हो जाएगा a/a और √2, तो a से a कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ से ये कैंसिल हो गई। तो अब मेरे पास बचेगा कितना, देखो यहाँ पे बचेगा 2, ये कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा a², कितना बचेगा, ये a²/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस a/2√2, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐसा लाएंगे 2a² माइनस का a² बचेगा यहाँ पे,
तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2a² माइनस a² अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा a² अपॉन 2, ये हो गया साइन इनवर्स। ठीक, साइन इनवर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट साइन π/4। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और इससे ये चीज़ कैंसिल। ठीक, तो इतना आप लोग लिखें ज़रा, मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर से। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बचेगा देखो। ठीक है, अब मेरे पास बचेगा यहाँ से कितना बचेगा देखो, 2 तो पूरा ब्रैकेट के बाहर था ही, ये बचेगा a² अपॉन 2, यहाँ से कितना बचा π/2, कितना बचेगा यहाँ से π/2 बचेगा। ओके, और माइनस यहाँ कितना बचा देखो, यहाँ बचेगा a अपॉन 2√2 और यहाँ से बचेगा a², तो a बाहर निकल आएगा, a अपॉन √2। ठीक, और माइनस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा a² अपॉन 2 और ये बचेगा π/4। ठीक, इतना मेरे पास बच गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2, ये हो जाएगा मेरे पास a² π/4 माइनस ये a² हो गया, ये √2 तो ये हो गया 4 माइनस ये हो जाएगा a² अपॉन π/8। ठीक, अपॉन कितना हो गया 8। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक, तो कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा 2। ठीक है, 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ये 2 कॉमन करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा a² π/2, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, माइनस का हो जाएगा a² π/4 माइनस का a² अपॉन π। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचेगा देखो, ये है a², तो इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2a² π माइनस a² π और माइनस का बचेगा a² अपॉन 4। तो ये कितना बचेगा देखो, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा a² π/4 माइनस a² अपॉन π। ठीक है, इतना बचा। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, हमको कॉमन मिल रहा है a² अपॉन 2 हम लोग कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, ये यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन किया था तो यहाँ पे 2 बचा था। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लें, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2। ठीक, तो ये कितना बचा, सॉरी कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, तो ये 2 बचा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से a² कॉमन करेंगे और अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा π और अपॉन 2 माइनस यहाँ कितना बचेगा 1, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, 8 जगह यदि वक्र दिया गया हमको x बराबर y² एवं रेखा दे दी x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेखा है x बराबर a पर 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a का हमको मान भी ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक तो हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x बराबर हमको दे रखा है y²। ठीक, और इस टाइप के हमने आपको क्वेश्चन बताए थे, तो ये किस अक्ष पे बनेगा, ये बनेगा x अक्ष पे, कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से बनेगा। और क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि कहाँ से है ये, x बराबर a से। ठीक है, x बराबर 4 और x बराबर a। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x बराबर a ये रहा और x बराबर 4 वाला ये है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं x बराबर 4 और इसको हम लोग लिख देते हैं x बराबर a। ठीक, ये हमारे पास 2 दे रखे हैं, इसको हम लोग नंबर डाल देते हैं।
इसको डाल देते हैं ए, इसको डाल देते हैं बी, और ये डाल देते हैं हम लोग सी डी, और ये कितना हो जाएगा देखो, इसको देते हैं ई, और ये एफ। ये तो ओ होता है मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, और ये वाई डैश। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है एक्स बराबर ए और एक्स बराबर 4 से। समीकरण हमको क्या दे रखा है, समीकरण हमको दे रखा है एक्स बराबर वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है ओ ए डी का क्षेत्रफल। किसका निकालना है हमको, ओ ए डी, ओ ए डी, ओ ए डी का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं क्षेत्रफल ओ ए डी बराबर क्या हो जाएगा देखो, क्षेत्रफल ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने हैं हम लोग। हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, ये। ठीक, तो हम क्या करें, क्षेत्रफल ए बी सी डी तथा क्षेत्रफल ओ ई डी। ठीक है, ओ ए डी बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल ए बी सी डी तथा क्षेत्रफल ओ ई डी। ठीक, और इसके बराबर क्या होगा देखो, इसके बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ई एफ सी डी, ई एफ सी डी। ठीक, का क्षेत्रफल। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं ओ ई डी, ओ ई डी इतने का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ओ ई डी। तो क्या हो जाएगा देखो, लिमिट कहाँ से होगी, यहाँ से 0 टू ए, पहले हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ई तक, तो लिमिट ए, तो ये कितना 0 टू ए। ठीक, और क्या हो जाएगा बाई डी एक्स। ठीक, कितना हो जाएगा, बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बाई की वैल्यू निकालें तो कितना निकला है, अंडर रूट एक्स। कितना निकलेगा, अंडर रूट एक्स। और हमें यहाँ से यहाँ तक का ही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, यहाँ पे हम लोग लिमिट 0 टू ए, और ये कितना हो जाएगा देखो बाई की जगह पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू ए एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स। इसका हम लोग जब समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, हमको मिलेगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। ठीक, लिमिट हो जाएगी 0 टू ए। ठीक, लिमिट हम लोग लगा लेते हैं, क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक, ए की पावर a/2 और 3/2। ठीक है, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो वो हम हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 और कितना हो जाएगा ए की पावर 3/2। तो ये मेरे पास क्षेत्रफल निकाला है किसका, ओ ई डी का। ठीक है, तो ओ ई डी का क्षेत्रफल तो किसके बराबर, इसके बराबर था। ठीक, तो अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ई एफ सी डी का क्षेत्रफल। तो ई एफ सी डी ये इसके बराबर है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या लिमिट यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो होगा a2 4 और बाई डी एक्स कितना होता है, बाई डी एक्स होता है। तो बाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये हम लोगों ने निकाल रखा है अंडर रूट एक्स। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a2 4 एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स। ठीक है, इसका हम लोग जब समाकलन करेंगे तो अभी हमने आपको क्या बताया था, इसका हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 1 ऐड होता है और 3/2 अपॉन में आएगा a2 4। ठीक, अब इसका एरिया और ये एरिया हम लोगों ने निकाला, वो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इसको हम डालते हैं समीकरण 2, पहले लिमिट लगा देते फिर डालेंगे। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो पहले हम 4 लगाएंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 को हम लोग लिख देते हैं 2/3
और लिमिट लगाएंगे तो 4 की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस ए रखते हैं हम लोग तो हो जाएगा ए की पावर 3/2। ठीक, तो इतना पार्ट हमको मिल गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2/3 और इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो गया। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 2/3 कितना बचेगा 2/3 और ये कितना 2 की पावर 3 8 माइनस 1 की पावर 3/2। तो इसको हम लोग डालते हैं समीकरण 2। तो हम लोग समीकरण 1 बराबर क्या है 2, दोनों समीकरण कैसे हैं आपस में बराबर हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2/3 1 की पावर 3/2 इक्वल टू 2/3 8 माइनस 1 की पावर 3/2। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 की पावर 3/2 और ये माइनस से इस साइड लेंगे प्लस का हो जाएगा 1 की पावर 3/2 इक्वल टू कितना बचेगा 8। ठीक है, बराबर में कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ये दोनों जोड़ के कितना 2 1 की पावर हो गया 3/2 इक्वल टू 8 कितना हो गया 8 हो गया। अब ये जो पावर है उस साइड जाएगी तो कैसी हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। तो ये बचेगा यहाँ पे 2a बराबर, ठीक है, पहले तो इसको डिवाइड कर देते हैं 4 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं a बराबर ये 4 है 4 को हम लिखते हैं 2 की पावर 2। ठीक, और ये 3/2 है तो ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इस साइड जाके 2/3 कितना हो गया ये 2/3। तो हम इसको लिखते हैं a बराबर 4 की पावर 2/3। तो a की वैल्यू क्या होगी ये a की वैल्यू निकल आएगी 4 की पावर 2/3। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। देखो परवलय दिया गया हमको y बराबर x² एवं y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें दे रखी हैं। ठीक, हमको यहाँ पे दो चीज़ें गिवन हैं। क्या क्या गिवन है, एक तो हमको दे रखा है समीकरण क्वेश्चन नंबर 9 y बराबर x² दे रखा है और y बराबर x²। तो फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा इस अक्ष पे। तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब y बराबर x², इसको हम 1 डाल देते हैं और दूसरा हमको दे रखा है y बराबर mod x। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी। कितनी वैल्यू निकलेंगी 2 वैल्यू निकलेंगी। अब 2 वैल्यू कौन कौन सी होंगी, देखो एक तो y बराबर होगा -x। तो जब हम लेंगे y बराबर माइनस का x तो हम यहाँ पे रखेंगे, देखो ये हम पॉइंट आपको सभी निकाल के दिखाएंगे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे -x तो ये हो जाएगा -x बराबर x²। इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x बराबर 0। यहाँ से x हम लोग कॉमन करेंगे तो कितना निकलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो x बराबर 0 हो गया और एक x बराबर -1। ठीक, x की वैल्यू कितनी निकली 2। अब हम लोग लेते हैं y बराबर x लेंगे क्योंकि इससे 2 निकलेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा x बराबर x²। तो इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो x² माइनस x बराबर 0। यहाँ से x हम लोग कॉमन करेंगे तो x - 1 बराबर 0। तो एक तो x बराबर 0 वो तो हम निकाले चुके हैं। तो x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली हमको 0 -1 और 1। x की वैल्यू कितनी मिली हमको 3। तो यही वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रखेंगे जब, तो देखो y बराबर क्या मिले, जब आप 0 रखेंगे तो 0, -1 रखेंगे तब भी 1 और 1 रखेंगे तब भी 1। तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई, x और y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब ये दिया गया y बराबर x। ठीक है, तो जब y बराबर x दिया गया है तो ग्राफ कैसा बनेगा, मान लीजिए ये 1 यहाँ पे है। ठीक, इसका -1 यहाँ पे है, -1 है,
ये 1 है, 0 तो यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से जाएंगे। ये 1 अगर इसको हम ऊपर उठाएं, 1 यहाँ तक आएगा, इसका 1 कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे होगा मान लीजिए। तो कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, इसको ऐसे मिला के इस तरीके से अगर मिलाते हैं तो ये मिलेगा ना, ठीक है, और इसको इधर से मिलाते हैं तो ये मिलेगा। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये हमने मिलाने के लिए दिखाया था। तो हमारे पास डॉटेड लाइन से ये बना, ठीक, और इस साइड पे ये बना, मतलब दोनों साइड पे बन गया। यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिलने वाले हैं इसको हम डॉट लाइन से लाते हैं। ये पॉइंट क्या है मेरे पास, ये रहेंगे मेरे पास -1, और ये मेरे पास रहेगा 1, तो यहाँ पे जब हम लेके आएंगे तो हो जाएगा 1, 0, और यहाँ पे हम लोग जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1, 0। तो ये जो छायांकित भाग है इसका हमको निकालना है एरिया। ठीक है, तो इसका हम लोगों को एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज का है 8.2 का, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है तो उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो लाइन खींची ये है y बराबर x के लिए, y बराबर x के लिए है, और ये वक्र जो है ये है y बराबर x² के लिए। तो जो चीज़ ऊपर होती है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जो निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, देखो एक ये है एक ये, दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 2 लिमिट। तो पहले किसकी लिमिट आएगी, देखो पहले लिमिट आएगी, पहले ऊपर रेखा है तो पहले हम लोग किस में लगाएंगे, रेखा में लगाएंगे। ठीक, तो इसको हम लोग डाल देते हैं by2, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं by2 माइनस by1, ठीक, और dx। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 2 लिमिट 0 to 1, पहले किस पे लगाएंगे, x पे, क्योंकि पहले x है तो x, और ये हो गया dx। फिर माइनस साइन 2, क्योंकि इसका भी डबल है, लिमिट 0 to 1, और इसके लिए क्या है, देखो y बराबर x²। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, x² dx। ठीक, इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, एक ब्रैकेट में लेते 2 दोनों जगह पे, तो ये हो गया x²/2 हो जाएगा, माइनस इसका हम लोग करेंगे तो x³ लिमिट 0 to 1। तो हम लोग पहले लिमिट लगा देते हैं, पहले 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 1/3, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे 0, तो ये 0 ये 0, तो ये दोनों हो जाएंगे 0। तो हम लोग इतना ही रखते हैं 1/3। ठीक, तो 1/3, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 2 बचेगा। तो ये मेरे पास कितना बचेगा 2 × 3 में से 2 गया 1/6, तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 1/3। तो इसको हम डाल देते हैं वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग इकाई में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।